पूरे देश में इन दिनों दो घटना पर चर्चा है। सबसे पहली चर्चा कश्मीर के पहलगांव की है, जिसमें आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीयों की निर्ममता से हत्या कर दी। और दूसरी अगर किसी घटना पर चर्चा है तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ियां हैं उस पर जो ऑपरेशन चल रहा है, एक लंबा ऑपरेशन, उस पर चर्चा हो रही है। आज उस ऑपरेशन का शानदार 6वां दिन है और इस 6वें दिन में अब तक क्या हुआ और क्या कुछ हो सकता है, क्या हो रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल पहलगांव पे तो पूरी मीडिया पर आपको लगातार अपडेट मिल रहे हैं। अपडेट तो आपको बीजापुर की इस घटना पर भी लगातार मिल रहे हैं, लेकिन हम भी उस पर लगातार दिन भर कोशिश करते हैं कि कुछ नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तो मंगलवार को शुरू हुआ ये बेहद बृहद ऑपरेशन, जिसे कि एक आखिरी फाइनल डेस्टिनेशन की तरह देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिसे निर्णायक युद्ध की तरह पुलिस ने प्रेस नोट में लिखकर जारी किया। वो पहला प्रेस नोट और उसके बाद से पुलिस की तरफ से अब इस पर अब तक कोई दूसरा बयान नहीं आया है। इसमें आज 6वें दिन क्या हुआ है, 6वें दिन भी इस पर कोई नई पहल या नई बढ़त नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी भी रुक रुक कर गोलियां चलाई जा रही हैं जवानों की तरफ से। उस पूरे इलाके की सघन सर्चिंग और उस पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाए, इसकी जुगत भी लगाई जा रही है। इसी दरमियान कल देर रात एक तस्वीर वायरल हुई जो जवानों के द्वारा वायरल की गई थी और उस तस्वीर को लेकर यह बताया गया, उस तस्वीर को हमने भी कल आपको जानकारी के लिए डाल दिया था, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल ये बताया गया प्राथमिक तौर पर कि ये तस्वीर भी उसी कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में स्थित बड़ी गुफा का है और ये बताया जा रहा था कि इसमें वहाँ के जो लोग, वहाँ की जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि कुछ ही समय पहले बड़े स्तर पे यहाँ पे लोगों का जमावड़ा था और उस पर जो लाल बुझक्कड़ की तरह एक होता है ना कि पैर में चक्री बांध के हिरना कूदा हो, उसी तरह लोग कयास लगा रहे थे कि हो ना हो बड़ी संख्या में 1000 की संख्या में वहां पर माओवादी एकत्रित रहे होंगे और वहां पर 1000 की संख्या में माओवादियों के रुकने की निशान भी हैं और ऐसा लगता भी है कि वहां 1000 लोग रह सकते हैं। वो उस गुफा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, देखिए उस गुफा की तस्वीर। और इसकी एक खास बात कि इसी गुफा में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शिवलिंग जैसा आकार भी नजर आएगा, जिसे लाल सिंदूर लगाया गया है और ऐसा लग रहा है कि उसकी पूजा अर्चना भी की गई है। जब हमने इसकी काफी जांच पड़ताल की तो पता चला ये गुफा दरअसल उस पहाड़ी के ना होकर उसके लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर नड़पल्ली करके गांव है, उस गांव के आसपास की ये गुफा है जहां पर ये शिवलिंग है और आसपास के ग्रामीण वहां पर पूजा अर्चना भी करने जाते हैं। लेकिन प्राथमिक और हड़बड़ी के तौर पर इसे ये बता दिया गया कि ये भी उसी पहाड़ी पर स्थित एक गुफा है जिसमें माओवादी छुपे थे और जवान अब उस गुफा तक पहुंच गए हैं और उसके आगे अब बढ़ने की तैयारी की जा रही है जवानों के द्वारा और माओवादियों को अब बहुत धीरे धीरे समेटा जा रहा है और घेरा जा रहा है। बहुत जल्द वो वहां से निकल सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है, जो एक अधिकारी ने अनऑफिशियल तरीके से एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मूवमेंट में जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है ये, इसमें सबसे खास बात यह है कि कुछ माओवादी जो है वो वहां पर अभी भी छिपे हुए हैं। एक बड़े अधिकारी ने इस बात को कहा है। कुछ माओवादी वहां पर छुपे हुए हैं, कुछ माओवादी वहां लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, जो ड्रोन से और अलग अलग तरीकों से देखने पर दिख रहा है। लेकिन वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि वो लगातार मोर्चा लेके, वो भी इस ताक झांक में है कि नीचे से फोर्स का मूवमेंट क्या है। और कुछ माओवादी वहां से भागने की फिराक में भी हैं और कुछ माओवादी संभवतः भाग भी गए। हालांकि उस बड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर या न बताने की शर्त पर इन 3-4 मुद्दों पे कहा है और ये भी कहा कि हमारी जो फोर्स है उसने लगातार पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है और अपने कब्जे में लेने के बाद ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि जवान पूरी तरह से सफल होकर उस पहाड़ी को अपने कब्जे में ना ले ले। जो पहले दिन से कयास लगाया जा रहा था कि एक बड़ी मुठभेड़ है, इस बड़ी मुठभेड़ में हिड़मा, देवा, दामोदर, सुजाता और पापाराव, इस तरह के चंद्रन्ना और कई ऐसे बड़े नाम, सेंट्रल कमेटी के बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं और अब ये मारे जाएंगे। अब इनका क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और अब उनकी आस जवानों की अब खत्म हो रही है कि क्या वाकई में इस ऑपरेशन के अंत तक हिड़मा क्या वाकई मारा जाएगा या दामोदर क्या सच में मारा जाएगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि उस पहाड़ी को, कर्रेगुट्टा की पहाड़ी को अब पूरी तरह से लगता है कि जवान अपने कब्जे में ले ही लेंगे और यही वजह है कि जवानों ने पूरे मुस्तैदी से वहां पर अपना मोर्चा थाम रखा है और
पूरी मुस्तैदी से तब तक वहां रहने का इरादा किया है जब तक वो पहाड़ी को अपने कब्जे में लेकर यह घोषित ना किया जा सके कि अब दोबारा उस पहाड़ी पर माओवादी अपना ठिकाना नहीं बना सकते। इसके पीछे अब आपको लग रहा होगा कि इस पहाड़ी में ऐसा क्या खास बात है। उस पहाड़ी के पास कुछ खास बात होगी, उस पर भी हम दूसरे वीडियो में रिसर्च करके बताएंगे। लेकिन अभी तो एक खास बात है कि जो माओवादियों के दृष्टिगत से कि पूरे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में अब तक का सबसे सुरक्षित ठिकाना माओवादियों का जो आखिरी है वो एक कर्रे गुट्टा की पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ी पर चढ़ पाना काफी मुश्किल है। पहले भी मैंने इस पहाड़ी को आपको बहुत विधिवत बताया कि कितनी ऊंची ये पहाड़ी है और यहाँ पर चढ़ना कितना मुश्किल है। और यही वजह है कि अगर कोई भी, अब आप सोचिए अगर मान लीजिए कि वहां पर बटालियन है और माओवादियों की हिड़मा की बटालियन, तो उनके पास में टोटल ऑटोमेटिक वेपन है और भरपूर मात्रा में कारतूस है। 10,000 हमारे जवान हैं और अगर मान लीजिए वो ऊपर हैं और बहुत आसानी से ऊपर चढ़ते हुए जवानों को निशाना बना सकते हैं। उनके द्वारा ऊपर से अगर पत्थर भी गिरा दिया गया तो नीचे से ऊपर चढ़ते जवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर ऑटोमेटिक वेपन है उनके पास तो कारतूस भी भरपूर है, क्योंकि माओवादियों ने अपनी पूरी ताकत ही इस बटालियन पर झोंक रखी थी शुरू से कि बटालियन को कभी कहीं से भी कमजोर नहीं होने देना है, न हथियार से, न शारीरिक तरीके से और न ही मानसिक तरीके से। इसलिए उन्हें अलग तरीके से ट्रेनिंग भी दिया जाता है माओवादियों के द्वारा, उन्हें ऑटोमेटिक वेपन दिया जाता है और पूरे कारतूस की संख्या उन पर ही झोंक दी जाती है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कारतूस हो, जब भी वो कहीं मुठभेड़ हो तो उन्हें कारतूस की कमी ना हो। और ऐसे में अब उनसे लड़ना, और यही वजह भी है कि जवान बहुत धीरे 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 ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज 6वां दिन है, ऊपर पहुंचे नहीं है। उस पर एक अधिकारी का अनऑफिशियली बयान कि कुछ माओवादी वहां पर छुपे हुए हैं, कुछ मतलब वो बोल सकते थे कि सारे माओवादी अभी भी वहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ माओवादी वहां छुपे हुए हैं, कुछ माओवादी यहाँ वहां घूम रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं पहाड़ी के ऊपर और लगातार टोह ले रहे हैं कि जवानों का मूवमेंट क्या है। कुछ माओवादी भागने की फिराक में भी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाग गए, लेकिन भागने की फिराक में है, इसका मतलब कि कुछ लोग भाग भी गए होंगे। और कुछ माओवादी जो है लेकिन ये कि जवान वहां पूरी तरह से तैनात है। एक खास बात कि तेलंगाना की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वहां पे सीआरपीएफ तैनात है, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर मुझे पता चला है कि तेलंगाना की जो ग्रेहाउंड फोर्स है वो इस पूरे ऑपरेशन में अपनी भूमिका नहीं निभा रही, क्योंकि वो सबसे मजबूत फोर्स है माओवादियों से लड़ने के लिए और उनसे ही छत्तीसगढ़ की फोर्स लगातार प्रशिक्षण लेती है कि माओवादियों से किस तरह से लड़ा जाए। लेकिन ग्रेहाउंड्स इस पूरी की कोई भूमिका इस पूरे ऑपरेशन में नहीं, ऐसा मुझे अंदरूनी तौर पर पता चला है कहीं से। हालांकि ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, सिर्फ एक कयास है। और पूरे दिन क्या हुआ है? पूरे दिन ये हुआ है कि माओवादी के खिलाफ ये जो ऑपरेशन है इसमें जवान लगातार आगे बढ़ते हुए, जो माओवादियों ने एक समय में तेलुगु में पत्र जारी किया था कि कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को चारों तरफ माइंस लगाकर सेव कर लिया गया माओवादियों के लिए, कोई भी ग्रामीण वहां पर ना आए। तो इस बात पे बहुत ज्यादा हकीकत है और यही हकीकत देखिए कि लगातार वहां पर आईडी बम रिकवर किए जा रहे हैं। 4-5 की संख्या में आईडी बम आज भी रिकवर किए गए और अब तक अगर, हालांकि कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है इस पर, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में धीरे धीरे जवानों के द्वारा आईडी बम रिकवर किए जा रहे हैं। तो ये आज 6वें दिन का है। 6 दिन से जवान तैनात हैं। अभी तक केवल 3 महिला माओवादियों के मारे जाने की ऑफिशियल सूचना है। वो माओवादी महिला किस कैडर की हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इस पर कोई जानकारी अब तक दिया नहीं है। साथ ही साथ उनके पास से क्या हथियार बरामद हुआ इसको लेकर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, केवल ये बताया गया कि 3 महिला माओवादी मारे गए। पुलिस ने यह भी नहीं स्वीकार किया है कि वाकई में वहां पर हिड़मा, दामोदर और इस तरह के जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो सारे माओवादी हैं। लेकिन पुलिस ने यह जरूर कहा है कि ये ऐतिहासिक मुठभेड़ है, ये एक निर्णायक मुठभेड़ है। निर्णायक मुठभेड़ मतलब पुलिस ने यह बताने की कोशिश की है कि वहां पर बिना नाम लिए कि बड़े स्तर के कोई माओवादी नेता तो जरूर होंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि बीते दिनों जिस तरह से मैंने एक बड़े माओवादी नेता का जो इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि बहुत सारे सेंट्रल कमेटी के और बहुत सारे नेता अबुझमाड़ में भी हैं। तो हम इस बात से भी नहीं मानते कि पूरे माओवादी वहां पे होंगे, बहुत सारे अभी भी अलग अलग स्थानों में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हो या हो सकता है वो वहां से निकल गए हों। अब इन सब के बीच ये 6वां दिन है, सफलता के नाम पे वही पहले दिन का आंकड़ा। दूसरा चीज, जवान लगातार गर्मी में डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उनकी संख्या पर भी पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं है, सारी सूत्रों के आधार पर और थोड़ी बहुत जानकारियों के आधार पर है। लेकिन उस गुफा की जानकारी ये भी महत्वपूर्ण है कि उस कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में वो गुफा नहीं है, उससे 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है जो हम सोच रहे थे। तो वो पूरी जानकारी मुझे लगता है कि गलत थी, कई गलत और भ्रामक जानकारी यहाँ भी रही, इसलिए जितना पता चल रहा है वही बता रहा हूँ। और इन सब के बीच में एक और नई जानकारी आपको बताता चलूं, जब भी
माओवाद का नाम आता है, माओवादियों का जिक्र होता है और लगता है कि ये बस्तर के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में इनको ये काफी मजबूती से हैं और अब इसी इलाके को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। इन सब कोशिशों और प्रयासों के बीच जो सफलता मिल रही है, उसी बीच एक खबर आज धमतरी से भी निकल कर आई है और ये खबर ये है कि धमतरी में पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि धमतरी पुलिस ने नगरीय डीआरजी सीएफ खल्लारी टीम के द्वारा नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा डंप बम और अन्य जो सामान है वो बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि 3 नग कुकर बम, 2 नग पाइप बम, 1 नग टिफिन बम और 1 नग वॉकी टॉकी सहित दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। धमतरी पुलिस की जो बीडीएस टीम है उसने डंप में बरामद किए गए बम को डिफ्यूज किया है और इसको लेकर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार जी ने ये पूरा प्रेस नोट जारी किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ये जो पूरा इलाका है चमेंदा सालेभाट के बीच के जंगल में माओवादियों के द्वारा डंप किया गया था और ये सारे सामान जो मैंने पहले बताया, उसके साथ ही साथ दवाइयां, अन्य उपयोगी सामान और त्रिपाल, झिल्ली के अलावा और भी बहुत सारे सामान जो उनके प्लास्टिक के ड्रम में डाले गए थे, ये सारी चीजें बरामद किए गए हैं। इसके खिलाफ हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक सवाल ये भी कि जिन माओवादियों को केवल बस्तर से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो माओवादी अब धीरे धीरे अपने स्थान को, अपने इलाके को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि धमतरी में ये पहली घटना नहीं है, धमतरी जिले में इससे पहले भी माओवादियों के साथ मुठभेड़ की घटना हुई है और उनके खिलाफ में कई ऑपरेशन चलाने की भी घटना हुई है। गरियाबंद में तो सेंट्रल कमेटी स्तर का चलपति मारा गया। तो ये केवल हमारा पूरा फोकस जो है कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में हम सबका जरूर है, लेकिन माओवादी भी इस फिराक में है कि अगर इस इलाके को छोड़ना पड़ा तो किस इलाके में अपनी पैठ उनके द्वारा जमाई जाएगी। मध्य प्रदेश की तरफ भी उनके द्वारा मूव करने की सूचना है, अलग अलग इलाकों में उनके द्वारा मूव करने की सूचना भी है। इस बीच सबकी निगाह केवल 2 जगह पे है, कहाँ, जो जहां से मैंने बातचीत शुरुआत की थी, पहलगांव में और कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में। आज 6वां दिन है, मुझे लगा जो भी जानकारी हो वो आप तक पहुंचाऊं। गुफा पर बातचीत करना जरूरी था, हर कोई सोच रहा था क्या वाकई कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में ये इतना बड़ा गुफा है जिसमें माओवादी काफी आसानी से छुप सकते हैं, रह सकते हैं, उस पर भी खुलासा होना चाहिए था। दिन भर में कितने बम निकल रहे हैं, जवानों की क्या स्थिति है इतनी गर्मी में। हालांकि कल रात बारिश हुई तो मुझे लगता है उस इलाके में भी कुछ मौसम शांत हुआ होगा, टेम्परेचर में कमी आई होगी जिससे जवानों को राहत मिली होगी। सबसे बड़ा सवाल कि अगर जवान डिहाइड्रेट हो रहे हैं, जिन तक सारी व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही हैं, तो माओवादी ऊपर किस स्थिति में होंगे, उनके पास राशन कितना होगा और क्या इसी उम्मीद में जवान बैठे हैं कि एक दिन जब इनके पास राशन समाप्त हो जाएगा या बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाएंगे तब शायद कुछ अपने आप बेमौत मारे जाएं, या हो सकता है कि कुछ लोग समर्पण करने नीचे आए तब ऊपर चढ़ा जाए, क्योंकि ऊपर चढ़ना इतना आसान काम भी नहीं है। और इसीलिए इसे एक निर्णायक लड़ाई भी पुलिस मान रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर में सफल कौन होता है या सफलता का पैमाना क्या होता है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है तो इसकी अपडेट रोज दूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।